पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे पिता ईश्वर और यीशु क्रिस्त की कृपा और शांति आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों, बहनों और बच्चों, सामान्य काल का 14वें रविवार के दिन हम सभी प्रभु के सानिध्य में इस पवित्र याग को चढ़ाने के लिए यहां पर पधारे हैं। स्तोत्र ग्रंथ में हम लोग पढ़ते, हे ईश्वर, तेरे मंदिर में हम तेरी अनुकंपा का ध्यान करते हैं। हे ईश्वर, तेरा नाम और तेरा यश पृथ्वी के कोने कोने तक फैला हुआ है। ईश्वर के अनुकंपा का ध्यान हम करते। वो अनुकंपा हमें प्रभु मसीह से प्राप्त हुई है। हमारे दैनिक जीवन के लिए उनकी दया, उनकी करुणा, उनकी क्षमा हमारे पापों के लिए प्रभु ने प्रदान की है। आइए हम विश्वव्यापी कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। हमारे धर्म प्रांत के सभी लोगों को लेकर ईश्वर से अनुनय विनय करें कि हम सभी प्रभु मसीह का अनुकंपा का ध्यान करते हुए उनको अनुभव कर सकें, उनके प्यार का अनुभव हमें प्राप्त हो। हमारे त्रुटियों के लिए, पापों के लिए पिता ईश्वर से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूं। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूं कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर
हमारे दूर कर दो पाप हमारे, हम नादान पाप हमारे दूर कर दो पाप हमारे, दूर कर दो पाप हमारे, फिर हम पर दया महिमा, महिमा हो महिमा, पिता की महिमा, स्वर्ग धरा के सृजनहार तेरी महिमा हो महिमा, पिता की महिमा, महिमा हो महिमा, पिता की महिमा, हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उत्थान किया है। अपने भक्तों के हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने इनके पापों की पेड़ियां तोड़ दी है। अब इनको अनंत सुख के निवास को भी तू प्रदान कर। यह हमारी प्रार्थना है अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। नबी जकरिया का ग्रंथ अध्याय 9 वाक्यांश 9 से 10। प्रभु ये कहता है, हे सियोन की पुत्री आनंद मना, हे यरूशलेम की पुत्री जयकार कर। देख, तेरे राजा तेरे पास आ रहे हैं। वह न्याय और विजयी है,
वह विनम्र है। वह गधे पर, बछड़े पर, गधे के बच्चे पर सवार है। वह इफ्राइम से रथ दूर कर देंगे और यरूशलेम से युद्ध के घोड़ों को। योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया जाएगा। वह राष्ट्रों के लिए शांति घोषित करेंगे। उनका शासन समुद्र से समुद्र तक और नदी से पृथ्वी के सीमांतों तक फैल जाएगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। मैं दिन प्रतिदिन तुझे धन्य कहूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरे नाम की स्तुति करूँगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह सहनशील और अत्यंत प्रेमय है। प्रभु सबों का कल्याण करता है। वो अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे। तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। हे मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु अपनी सब प्रतिज्ञाएं पूरी करता है। उसके समस्त कार्य उसके प्रेम से पूर्ण है। प्रभु निर्बल को संभालता और झुके हुए को सीधा करता है। मेरे ईश्वर, मेरे राजा, मैं सदा सर्व
रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8 वाक्यांश 9, 11 से 13 तक। यदि ईश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शरीर की वासनाओं से नहीं बल्कि आत्मा से संचालित हैं। जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं। जिसने यीशु को मृतकों में से जिलाया, यदि उसका आत्मा आप लोगों में निवास करता है तो जिसने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया है वह अपने आत्मा द्वारा जो आप में निवास करता है आपके नश्वर शरीरों को भी जीवन प्रदान करेगा। इसलिए भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उनके अधीन रहकर जीवन ना बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने कहा, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं क्योंकि तूने इन सब बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपाकर मेरे बच्चों के लिए प्रकट किया है। हाँ पिता, यही तुझे अच्छा लगा। मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। पिता को छोड़कर कोई भी पुत्र को नहीं जानता। इसी तरह पिता को कोई नहीं जानता, केवल पुत्र जानता है। और वही जिसके लिए पुत्र उसे प्रकट करने की कृपा करें। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शांति पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज है और मेरा बोझ हल्का। यह प्रभु का सुसमाचार है।
सबको जय यीशु की। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हम लोगों ने पहले पाठ में नबी जकरिया के ग्रंथ से वचन सुना। स्थिति उस समय की है जब मिस्र देश ने इज़राइल राष्ट्र पर आक्रमण किया, यरूशलेम के मंदिर को ढा दिया, लोग विचलित हुए, स्थिति भयानक हुई, जनता कंगाल रही, निराशा के साथ दुखी रही और उन्हें पता नहीं था कि उनका भविष्य का हाल क्या होगा। उस वक्त इज़राइली प्रजा को, जो कि निराशा में थे, उन्हें सांत्वना देने, उनके हौसले को बढ़ावा देने नबी जकरिया भविष्यवाणी करता है कि परिस्थिति आगे क्या होगी। कहता है, सियोन की पुत्री आनंद मना, यरूशलेम के पुत्री जय जयकार कर, क्योंकि जो राजा तुम्हारे पास आने वाला है वह न्यायी और विजयी है। वो सेना के साथ नहीं आएगा, वो विनम्रता के साथ एक गदही के ऊपर बैठकर तेरे पास आएगा। वो यरूशलेम के युद्ध के घोड़ों को नष्ट कर देगा और योद्धा के धनुष का बहिष्कार कर दिया करेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस प्रकार प्रकट होंगे और वो क्या करेंगे, उनके स्वभाव के बारे में नबी जकरिया प्रभु की परिचय निराशा में पड़े हुए इजरायली जनता को आशा के साथ दिलाता ही। मिस्र देश का राजा फिरौन कहा करता था, पिरामिड्स केवल उसी के लिए बनेंगे, दूसरों के लिए नहीं बनेंगे, क्योंकि वही एक राजा है जिसे भगवान प्यार करता है। तो इसलिए पिरामिड की केवल उसी के लिए बनेंगे। यह राजा अहंकारी राजा था, घमंड था इस राजा में, और इसलिए अपने मृत्यु के बाद जनता उसके लिए क्या करेगी, इस बात को व्यक्त कर कहता है पिरामिड केवल उसी के यादगारी में बनेंगे मिस्र देश में। प्रभु जब इस दुनिया में आए, एक मानव रूप को धारण कराए और सीधे साधे विनम्र विनीत होकर प्रभु मसीह दुनिया में आए। इसी पाठ को अपने शिष्यों को प्रभु व्यक्त करते हैं और उन्हें शिष्य होने का मर्म को समझाते। आप लोगों ने मधुमक्खी को देखा? मधुमक्खी जब पुष्प पर बैठती है क्या करती है? अमृत को पी लेती।
पुष्प से अमृत को पी लेती और कोई आवाज नहीं करती, चुपचाप पी लेती, लेकिन अमृत को पीने के बाद ज़्ज़ करके उड़ के चली जाती। क्या करती है मधुमक्खी? उस पुष्प को, उस फूल को धन्यवाद देती है उस वक्त, क्योंकि पुष्प ने उसको अमृत दिया। छोटी सी मधुमक्खी पुष्प को धन्यवाद देती है, उसकी स्तुति करती है, क्योंकि उसको उस पुष्प से अमृत मिला। हमारे जीवन में पिता ईश्वर ने कितने आशीषें दी। करुणामय पिता परमेश्वर ने अपना प्रेम हमें दिया, अपना रूप हमें दिया, अपने ही अस्तित्व में हमें बनाया, जीने की क्षमता और जीवन संभालने की योग्यता हमें दी। और दैनिक जीवन में छोटे मोटे कितने आशीषें हमें मिलती हैं, लेकिन कभी कभी हम उस पिता परमेश्वर को मधुमक्खी के समान धन्यवाद नहीं देते। प्रभु शिष्यों से आज कहते हैं, आज के शुभ संदेश में, हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरी स्तुति करता हूं, क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को प्रकट किया है। जनता समझ नहीं पाई प्रभु को, चमत्कार उनके समक्ष प्रभु ने दर्शाए, स्वर्ग राज्य की शिक्षा उनको दी। बार बार जो पवित्र धर्म ग्रंथ के विचार थे पुराने व्यवस्थान के, उनका विवरण प्रभु ने नए तरीके से उनको समझाया। जीवन क्या होता है और इस जीवन को हम पिता परमेश्वर के साथ किस प्रकार प्रार्थना में जोड़ सकते हैं, इस मर्म को भी प्रभु ने जनता को समझाया। रोगियों को चंगाई दी, प्रार्थना को सिखाया, स्वर्ग राज्य की स्थापना किस प्रकार होगी, इन रहस्यों को भी प्रभु ने प्रकट किया, लेकिन जनता समझ नहीं पाई और इसलिए प्रभु का विद्रोह हुआ। इसके बावजूद भी जब कष्ट संघर्ष प्रभु के सामने रहे, प्रभु ने क्या कहा? हे पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी, मैं तेरी स्तुति करता हूं और तुझे धन्यवाद देता हूं, क्योंकि तूने इन बातों को ज्ञानी और समझदारों से छिपाकर निरे बच्चों को समझाया है, उनको प्रकट किया है। हमें बार बार प्रभु की स्तुति करनी है। जब हम पीड़ाएं झेलते, जब कष्ट और संघर्ष का सामना करते, जब निराशा में रहते, बेचैनी और चिंता में रहते, उस वक्त भी हमें प्रभु को याद कर उनकी स्तुति करनी है, जैसे प्रभु ने की। हे पिता, मैं तेरी स्तुति करता हूं। इसलिए दिन में 100 बार हालेलुया गाने से कम है, क्योंकि प्रभु की स्तुति होती है, आराधना होती जब हम हालेलुया गाते, क्योंकि उस स्तुति और आराधना के पात्र हैं ईश्वर, जिन्होंने हमें यह जीवन दिया और हर क्षण इस जीवन को संभालने के लिए आशीषें प्रदान करते हैं। एक बार सूरज और हवा के बीच तनाव और दोनों वार्ता करते वक्त कौन महान है, सूरज है हवा है, इस पर बहस होती रही। तो एक दिन मौका मिला दर्शाने के लिए, क्या सूरज महान है या हवा महान है। एक आदमी
बड़ा सा कोट पहन के जा रहा था। तो सूरज ने हवा से कहा, आज मौका है यह दर्शाने के लिए कि कौन महान है हम दोनों के बीच में। तो हवा बोली, ठीक है, लेकिन बारी मेरी पहली होगी, मैं पहला काम करूंगी। तो हवा तेज हुई, आंधी आई और इस आदमी को घेरने लगी। लेकिन जैसे आंधी तेज होती रही, इस इंसान ने अपने कोट को और दबाया और खस के पकड़ लिया और धीरे धीरे आंधी थक गई, क्योंकि आदमी ने इतना जबरदस्त कोट को पकड़ा कि आंधी को उस कोट को हटा नहीं पाई। सूरज की बारी आई, धीरे 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 सूरज का ताप बढ़ता गया और जब आदमी ये चल रहा था, जब धूप तेज हुई, अपने आप ये आदमी ने कोट को उतारा। सूरज बोला, देखो तूने जबरदस्ती की। हवा से बोला, तूने तो आक्रमण किया इंसान के ऊपर, फिर भी कोट को नहीं हटा पाई। मैं तो धीरे 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 गर्मी पैदा कर उसके कोट को मैंने उतारा है। इससे क्या सबक हमें मिलती है, क्या शिक्षा हम पाते हैं? जबरदस्ती से, आक्रमण से हम लोग इंसान के दिल को नहीं जी पाते। इसलिए प्रभु ने कहा, मैं स्वभाव में विनीत और विनम्र हूं, तुम लोग मुझसे सीखो और थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये हम लोगों के लिए इनविटेशन है, प्रभु का निमंत्रण है। थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। दुनिया में दो किस्म के इंसान होते हैं। पहला, कष्ट, मुसीबत, थकावट, निराशा, चिंता, जीवन में बेचैनी, रोग, पीड़ा, इसके बावजूद भी प्रभु का पीछा नहीं छोड़ते, प्रभु के पास जाते और प्रभु से ताकत अपनाते हैं, क्योंकि प्रभु ने वादा किया है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। संत पौलुस के साथ ऐसा ही हुआ। कितना संघर्ष करना पड़ा संत पौलुस को शुभ संदेश के प्रचार के लिए। कोड़े लगाए गए, बंदी गृह में रहा, उसको लोगों ने मारा पीटा, घसीट लिया, बार बार अधिकारियों के सामने खड़ा कर दिया। लेकिन यह इंसान हमेशा जीता रहा, क्योंकि जो प्रभु ने कहा था, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पूरी दुनिया बेचैन में है और हम सभी कितने बार निराश होते, कितनी घोर चिंताओं में हम लोग ग्रसित किए जाते, बार बार हम लोग जीवन में कुंठित हो जाते हैं, आशा हम लोगों की भंग हो जाती है। दुख, पीड़ा, कष्ट, क्लेश, क्रूस, इन सब के सामने हम लोग हताश हो जाते हैं और हार भी जाते हैं। जब प्रभु कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, इस निमंत्रण को हमें स्वीकार करना है, इस निमंत्रण पर हमें विश्वास करना है। और जब भी जीवन निराश हो जाता, हम लोग कुंठित हो जाते, भयभीत हो जाते, जीवन के सवालों का जवाब हमें नहीं मिलता, हमें जाना है प्रभु के पास,
और उन्हीं से हमें विश्राम पाना है। आगे प्रभु कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो और मुझसे सीखो। आप लोग जुआ जानते हैं, जो कि किसान दो बैल के कंधों पर रखकर जमीन को जोत लेता है। प्रभु इस जुए की परिचय सच्ची तरह से जानते थे, क्योंकि प्रभु खुद ही बड़ाई का बेटा था और बड़ाई थे। जानते थे एक जुआ को कैसा बनाया जाता है और बैल के कंधों पर कैसा रखा जाता और उसका काम क्या है, जानते थे प्रभु। लेकिन यहां पर प्रभु उस जुए की बात नहीं कर रहे हैं। प्रभु डिसाइपलशिप की बात करते, शिष्य होने की बात करते। प्रभु का पीछा करना, प्रभु का अनुकरण करना एक शिष्य को आसान नहीं होता। दुनिया में बार बार उसको कष्ट झेलने होंगे, क्रूस उठाने होंगे, संघर्ष का सामना करना होगा। यह होता है एक प्रभु के शिष्य का जुआ। उसे हम अकेले नहीं उठा पाते। इसको कहते हैं, प्रभु इसलिए कहते हैं, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यानी एक खंदा मेरा और एक खंदा प्रभु का। तभी हम लोग इस शिष्य रूपी जुए को उठा पाते। और प्रभु कहते हैं, मैं स्वभाव से नम्र और विनीत हूं। मैं उस सूरज के समान हूं जो कि धीरे 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 ताप देकर उस आदमी का कोट को उतारा। धीरे धीरे विनम्रता के साथ मैं काम करता हूं। जब व्यभिचार में फंसी स्त्री से मिले प्रभु, विनम्र और विनीत स्वभाव से उन्होंने उस नारी का जीवन को बदल दिया। उड़ाव पुत्र के दृष्टांत में हम लोग पाते हैं, पिता परमेश्वर अपने खोए हुए बेटे को किस प्रकार दोबारा अपनाता है। विनीत विनम्र स्वभाव के साथ उड़ाव पुत्र को गले लगाता और दोबारा अपना पुत्र मान लेता है। प्रभु स्वभाव में विनीत है, विनम्र है। अंत में कहा गया है आज के शुभ संदेश में, अपनी आत्मा के लिए आप शांति पाओगे। इस दुनिया में जीना आसान नहीं है, और विशेष रूप से प्रभु के लिए जीना, शुभ संदेश के लिए साक्ष्य देना आसान नहीं होता। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 में हम लोग पढ़ते, यद्यपि मसीह परमेश्वर स्वरूप थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर के तुल्य होने को अपने अधिकार में करने की वस्तु नहीं समझा, वरन दास का स्वरूप ग्रहण कर उन्होंने अपने आप को रिक्त कर दिया, खाली कर दिया, और मनुष्यों के लिए मनुष्य बने। मानव रूप में उन्होंने अपने आप को प्रकट किया। दीनहीन बनकर आज्ञाकारी रहे, हां मृत्यु तक आज्ञाकारी रहे, और मृत्यु भी उन्होंने स्वीकार की। प्रभु की विनम्रता, प्रभु का विनीत स्वभाव को उल्लेख करता है संत पौलुस। तो इस विनीत विनम्र प्रभु का जब निमंत्रण हमें सुनने को मिलता है, भोज से दबे हुए थके मांदे लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। इसलिए
Don't ask God to give you a light burden, but ask God to give you strong shoulders to carry heavy burdens. आप लोग जब प्रार्थना करते हैं, जब निराशा, दुख, संकट, पीड़ा, क्लेश और क्रूस को उठाने में असमर्थ हो पाते, तब आप प्रभु से ये दुआ नहीं करना, प्रभु तू मेरे बोझ को हल्का कर ना। प्रभु से ये मांगना है, मुझे मजबूत कंधों को प्रदान कर ताकि मैं भारी बोझ को उठा सकूं। प्रार्थना करने के भी तरीके होते हैं। तो आइए हम आज के दिन, दुनिया में कितने लोग चिंतित हैं, बेचैन में हैं, दुखी हैं, निराशा में हैं, और इतना जीवन में कुंठित हो गए हैं लोग। बहुत कुछ समस्याओं के बीच इंसान अपने आप को संभाल नहीं पाता। इन सब को लेकर, जीवन के समस्याओं को लेकर हम उस प्रभु के चरणों में जाएं जिन्होंने ये आशा हमें दी है, मैं तुम्हारी आत्मा के लिए विश्राम प्रदान करूंगा। आमीन। आइए हम सब मिलकर हमारे विश्वास को दोहराएं। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे। वह तीसरे दिन मृतकों से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिने विराजमान है और वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, यीशु अपना काफी समय पिता ईश्वर से प्रार्थना करने में बिताते थे। प्रार्थना हमें ईश्वर से संयुक्त करती है और उसकी इच्छा को जानने और समझने की मदद करती। हम आज के दिन हमारी सारी समस्याओं को, जीवन में जितने सारी परेशानियां हैं, अशांति है, बेचैनी है, अन्य आवश्यकताओं को लेकर पिता से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता, हमारे धर्माध्यक्ष इग्नासियस डिसूजा और सभी धर्माध्यक्ष, पुरोहितगण एवं धर्म संगी कैथोलिक कलीसिया को अनुशासन और सही दिशा की ओर ले सके, इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। जो लोग जनता के अधिकारी हैं और उच्च पदों पर नियुक्त हैं, वे अपनी शक्ति और पद का उपयोग धन कमाने और व्यक्तिगत लाभ के लिए ना करें, परंतु समाज के आम लोगों की भलाई के लिए करें। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। कलीसिया के अधिकारियों के लिए प्रार्थना करें कि वे विश्वासियों के बोझ को हल्का करने में मदद करें और उनकी परेशानियों और कठिनाइयों में उनका साथ दे सके।
इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हर ख्रिस्ती विश्वासी मसीह के विनम्र भाव का अनुकरण करने में अपना जीवन व्यतीत करें, क्योंकि यीशु ने ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद अपने को दीन तथा विनम्र बनाया और क्रूस पर अपने प्राण त्याग दिए। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो गरीबी तथा लाचार हैं और उन पर अनेक प्रकार के अत्याचार किए जाते हैं। लोग उनकी पुकार को सुने और उनको न्याय मिल सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं विश्व में जितने भी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिससे कि उन्हें शीघ्र, प्रभावी एवं करुणामय चिकित्सीय देखभाल प्राप्त हो सके और उनका स्वास्थ्य पुनः स्थापित हो सके। इसके लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम सभी समर्पित लोगों के लिए प्रार्थना करें जिनको विशेष बुलावा प्रभु ने प्रदान किया है। वे सभी अपने दैनिक जीवन के क्रूस को गले लगा पाए और जब का संकट संघर्ष सामने आते हैं प्रभु को ढूंढें, प्रभु से सीख पाए या मांगते हैं तथा ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करें, हम सबको अपने जीवन से भर दें। ये मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रीस्त के द्वारा, आमीन। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। के पास हम पधारे, अर्पण करने को हमारे, अपने स्वयं को हमारे देने को हाथों तुम्हारे। इस भेंट वस्तु के साथ हम कर्मठ बिंद हमारा, इस भेंट वस्तु के साथ हम कर्मठ बिंद हमारा, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम टमाटर, तुझको चढ़ाने को आते हैं दिल हम टमाटर, इसी के पास हम पधारे। भाई और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु आपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित कर रहे हैं यह हमें पवित्र बनाए और दिन प्रतिदिन दिव्य जीवन बिताने को प्रेरित करे। यह हमारी प्रार्थना है हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने दया से प्रेरित होकर संसार को इतना प्यार किया कि हमारे लिए ऐसा मुक्तिदाता भेजा जो पाप को छोड़ हमारे सदृश मानव जीवन बिता सके। और जिन बातों से वे तुझे प्रसन्न करते थे उन्हीं को तू हम लोगों में भी देखकर प्रसन्न होता रहे। तेरे पुत्र की आज्ञाकारिता द्वारा हमने उन वरदानों को फिर से पा लिया है जिन्हें आज्ञा भंग द्वारा पहले को दिया था। इसलिए हे प्रभु, हम समस्त दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए आनंद विभोर होकर एक स्वर से गाते हैं।
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरी गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दयापूर्वक पवित्र कर। यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर, जो तुम्हारे लिए और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। जब कभी हम ये रोटी खाते हैं और ये कटोरे से पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको
नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाएं। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत अल्फोंसस लिगरीन, संत अल्फोंसान, संत जॉन मेरी वियानी तथा सभी संतों के साथ हम भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, तेरे इस दीन सेवक निवृत्त धर्माध्यक्ष एंथनी, सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना लें। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दें और उन सबों को भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधा चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। 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 आइए हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। विशेष रूप से हमारे दैनिक आवश्यकताओं को लेकर प्रभु के पास आए, उन्हीं से सामर्थ्य, शांति और विश्राम पाए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके
आपके आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। आप सबको शांति। देखिए, ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु निमंत्रण देते हम सबको। थके मांदे और भोज से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। जीवित प्रभु हमारे बीच में हैं। उन्हें स्वीकार करने के लिए बुलाए गए धन्य हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तुम मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें यूकरिस्त का सर्वोत्तम दान दिया है। ऐसी कृपा कर कि हम मुक्ति के अन्य दान भी प्राप्त करें और तेरा महिमा गान निरंतर करते रहे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा ले प्रभु की शांति में बने रहे। ईश्वर को धन्यवाद। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हम लोग उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कि जीवन में निराश हैं, जीवन के दिशा को खो बैठे हैं, गलत रास्तों पर चलते हैं, दुख संकट का सामना नहीं कर पाते और तुझसे दूर भटक जाते हैं। प्रभु, सबों को तू अपनी कृपा प्रदान कर ताकि जीवन के संघर्ष के बीच तुझे पहचान पाए, तेरे उपस्थिति का एहसास और महसूस कर सके और पिता परमेश्वर मूल्यवान जीवन को ज्ञान बुद्धि के साथ संभाल सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु, तू हमारी आवश्यकताओं को भली भांति जानता है। तूने आज के शुभ संदेश में हमें सांत्वना के शब्द कहे हैं। थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ। प्रभु, हमारे जीवन के दुख संकट कष्ट इन सब को लेकर हम तेरे पास आते हैं, तुझसे शांति और विश्राम पाना चाहते हैं। हम सबों पर अपनी दया दृष्टि फेर और हमारी सभी प्रार्थनाओं को तू स्वीकार कर। यह मांगते हैं तेरे पुत्र हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। चंगाई के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, दयालु पिता और सारी सांत्वना के ईश्वर, कोरोना वायरस के कारण पीड़ित सभी लोगों के लिए हमारी ही भक्तिमय प्रार्थना सुनने की कृपा कर। जो भी लोग इस बीमारी से संक्रमित हैं, वे उचित उपचार पा सकें और तेरी चिंगाई भरी उपस्थिति की सांत्वना पाएं। ऐसी मरीजों की देखभाल करने वाले चिकित्सा कर्मी, उनके परिवार और पड़ोसियों को इस वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रख। अपने प्रियजनों की मृत्यु पर शोक मनाने वालों को दिलासा दे। जो इस बीमारी के विरुद्ध दवा खोजने हेतु प्रयासरत हैं, उनका मार्गदर्शन कर और उन्हें सुरक्षित रख। उनकी मेहनत इस महामारी पर विजय पा सके और समुदायों को स्वस्थ कर परिपूर्णता की ओर ले जा सकें। हे प्रेमी प्रभु,
हमें भय और आशंका से ऊपर उठने की सहायता कर। इस महामारी के संकट और हानि से हमें बचा। हम यह प्रार्थना करते हैं लूर्द की हमारी माता मरियम की मध्यस्थता से और तेरे पुत्र यीशु और पवित्र आत्मा के नाम पर, जो अब और युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पाया आकर मिला जीवन में शांति का दान। धन्य है मेरी आत्मा, मेरी आँखों को ज्योति देवे तू, ताकि न कुछ भी देखूं मैं। मेरी आँखों को ज्योति दे तू, ताकि जो कुछ भी देखूं मैं, उसमें प्रभु मैं